क्लास 9th की 8वें अध्याय चतुर्भुज की पहली प्रश्नावली के इस वीडियो में हम 9वें और 10वें प्रश्न को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमसे कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि DP बराबर BQ। आकृति इसने हमें दे रखी है तो हमें दर्शाना है। टोटल इसके 5 खंड हैं। पहला कह रहा है APD सर्वांगसम है CQB की। दूसरे में लाना है AP बराबर CQ। तीसरा हमारा खंड है AQB सर्वांगसम है CPD की। चौथे में लाना है AP बराबर CQ। और पांचवा और अंतिम खंड है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो टोटल 5 खंड है इसके, कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं है। पहला और दूसरा खंड, पहला अगर सिद्ध हो गया तो दूसरा CPCT से हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा तो चौथा CPCT से हो जाएगा क्योंकि उसी त्रिभुज के संलग्न हो जाएंगे। और चारों खंडों को मिला के कंबाइंड हमारा 5वें का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल APD और ट्राइंगल CQB को लेते हैं। हमें दिया हुआ है DP बराबर BQ गिवन है हमें। अब उसके बाद ADP एंगल बराबर है CQB। इसका कारण क्या है? जैसे हमें पता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AD और BC समांतर होंगे और BD इसकी तिर्यक रेखा होगी। तो एक एकांतर अंतःकोणों का युग्म बन रहा है ADBC में, ठीक। Z बन रहा है तो ADB की वैल्यू DBC के बराबर होगी। तो जितनी वैल्यू ADB की होगी उतनी वैल्यू ADP की होगी, जितनी वैल्यू DBC की है उतनी वैल्यू QBC की होगी। तो इस प्रकार से ADP और QBC एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे और AD बराबर BC है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समभुजा है। अतः सर्वांग समता के SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। पहला खंड प्रूफ हो गया। दूसरे खंड में हमसे कह रहा है कि AP बराबर CQ लाना है। तो हम ये देख रहे हैं कि चूंकि त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB सर्वांगसम है और ये दो भुजाएं AP और CQ हैं इसी त्रिभुज का पार्ट है, तो CPCT से AP और CQ आपस में बराबर होंगे, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होती है। तीसरे खंड में हमने लेना है AQB को और CPD को। तो हमें दिया हुआ है BQ बराबर DP, जैसे हमने इससे पहले खंड में बनाया। अब हमारे एकांतर कोणों का युग्म बन रहा है ABQ और CDP, क्योंकि इस तरीके समांतर है ABDC एकांतर अंतःकोण। Z बन रहा है, AB और DC पैरेलल है, BD तिर्यक रेखा है तो ABDC एकांतर अंतःकोण होंगे, यानी कि ABQ का मान PDC के बराबर होगा या CDP कह सकते हैं। और AB बराबर CD ये समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं हैं। तब सर्वांग समता के SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनकी संलग्न भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी कि AP और CP आपस में बराबर होंगे, ये साइड और ये साइड। पहले वाले खंड में हम लेकर के आए AP और CQ लेकर के आए। अब की बार हम लेकर के आए AQ और PC आमने सामने। PC या CP एक ही बात है। अब हम ले रहे हैं चतुर्भुज APCQ में, क्योंकि हमने चतुर्भुज को ही समांतर लाना है। तो हमें पता है कि AP और QC बराबर है, अभी हमने समीकरण 1 में सिद्ध किया हुआ है। और AQ बराबर PC ये हमने
दूसरे खंड में सिद्ध किया हुआ है। तो ये दोनों मिलाकर के ये दर्शा रहे हैं कि इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है, यानी चतुर्भुज APCQ की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है। अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब वह चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये इसका मतलब APCQ समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आकृति इसने हमें दी हुई है। कह रहा है AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर डाले गए लंब है। तो हमें सिद्ध करना है APB और CQD सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। इसी के आगे हमें लाना है AP और CQ आपस में बराबर भी होंगे। तो इसके लिए हमने ट्रायंगल ले लिए APB और ट्रायंगल CQB। हमें पता है APB और CQD बराबर है 90 डिग्री के, क्योंकि लंब डाले गए। तो A ये 90 है और A भी 90, प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद APB और CQD 90 होने के बाद अगला है हमारा ABP और QDC। ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। कैसे आए? जैसे हमें पता है कि DC और AB समांतर रेखाएं हैं और BD इसकी तिर्यक रेखा है, तब DCDBA ये Z बन रहा है। तो यानी कि CDB की जो वैल्यू है वो DBA के बराबर है। तो अतः CDQ का मान PBA के बराबर होगा, या ABP का मान CDP या QDC के बराबर होगा। एकांतर अंतः कोण है। और AB और DC आपस में बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अतः सर्वांग समता की SA दो एंगल हैं और एक साइड है। किसी भी त्रिभुज की अगर दो एंगल बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, यानी कि इसमें हमने जो स्पेशल कंडीशन है AAS वो लगाई है। सर्वांग समता की AAS नियम से ये त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे। तो पहला खंड हो गया। उसके बाद दूसरे खंड में हमारा है, हमने लाना है कि जो लंब है AP और CQ आपस से बराबर होंगे। तो चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम है, हमने अभी सिद्ध किया है, तो AP और CQ इन्हीं त्रिभुजों की भुजाएं हैं। तो CPCT से दोनों आपस में बराबर होंगी। इस तरीके से पहले खंड से दूसरा खंड इजीली CPCT से हमारा प्रूफ किया जाएगा।